अध्याय 1 मानव भूगोल की प्रकृति और विषय क्षेत्र। सबसे पहला टॉपिक है मानव भूगोल का अर्थ। सर्वप्रथम भूगोल के अर्थ में प्रकृति को मनुष्य के साथ उसके संबंधों के रूप में अध्ययन के विषय के रूप में जाना जाता है। अर्थात भूगोल की वह शाखा जिसमें मनुष्य का प्रकृति पर प्रभाव और प्रकृति का मनुष्य पर प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, भूगोल की वह शाखा मानव भूगोल कहलाती है। मानव भूगोल का विकास 18वीं शताब्दी से माना जाता है। इससे पहले किसी भी भूगोल शास्त्री द्वारा मानव भूगोल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था। सर्वप्रथम जर्मनी के प्रसिद्ध भूगोल शास्त्री फ्रेडरिक रैटजेल ने सन 1842 में मानव भूगोल शब्द का प्रयोग किया। इस कारण इन्हें मानव भूगोल का पिता फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी कहा जाता है। मानव भूगोल के परिचय से हमारा अर्थ उन सभी तत्वों से होता है जिनके कारण मनुष्य का भूगोल से संबंध स्थापित हो जाता है। मानव भूगोल वह विषय है जिसमें प्रकृति और मनुष्य एक दूसरे से संबंधित होकर एक दूसरे का सहयोग करते हुए और मनुष्य के विकास को आगे बढ़ाने में योगदान देते हैं। इसके बाद है मानव भूगोल की परिभाषाएं। सबसे पहले है फ्रेडरिक रैटजेल के अनुसार। जैसा कि हम जानते हैं, फ्रेडरिक रैटजेल महोदय मानव भूगोल के पिता हैं और इन्होंने ही सर्वप्रथम सन 1842 में मानव भूगोल शब्द का प्रयोग किया था। इन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एंथ्रोपोज्योग्राफी में जो परिभाषा दी है उसके अनुसार मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के मध्य संश्लेषित संबंधों का अध्ययन है। संश्लेषित संबंधों से हमारा अर्थ उन संबंधों से है जिसमें विभिन्न तत्वों को एक साथ संग्रहित करके अध्ययन किया जाता है। अर्थात पृथ्वी के तल पर रहने वाला मनुष्य अपने धरातल से किस प्रकार संबंधित है और उन संबंधों का मनुष्य और प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। मनुष्य धरातल पर रहता है और अपना भोजन, वस्त्र और मकान धरातल से प्राप्त करता है। ये सब बातें उन्होंने अपनी पुस्तक एंथ्रोपोज्योग्राफी में लिखी हैं और उनकी परिभाषा सटीक मालूम होती है कि मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के मध्य जो संबंध हैं उनका संश्लेषित यानी विभिन्न टुकड़ों में बांटे हुए तत्वों को एक साथ जोड़कर अध्ययन करता है। दूसरी परिभाषा है कुमारी एलन चर्चिल सैम्पुल के अनुसार। सैम्पुल ने जो मानव भूगोल की परिभाषा दी है उसमें लिखा है कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थिर पृथ्वी के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये अमेरिका की थी। इन्होंने ये बताया है कि मानव भूगोल में के जो दोनों तत्व हैं मानव और पृथ्वी, वो दोनों ही क्रियाशील हैं। मनुष्य जब तक जीवित रहता है पर्यावरण में कोई ना कोई परिवर्तन करता रहता है। कृषि है, खनन, लकड़ियाँ काटना, वन आदि क्षेत्रों में अपनी जीविका प्राप्त करता रहता है। पृथ्वी भी दो प्रकार की गतियाँ करती है जिन्हें परिक्रमण गति और परिभ्रमण गति कहते हैं। परिक्रमण गति सूर्य के चारों तरफ होती है जो वार्षिक गति भी कहलाती है और परिभ्रमण गति दैनिक गति भी कहलाती है जो पृथ्वी की अपने अक्ष पर होती है। इस कारण हम ये मानते हैं कि मनुष्य और प्रकृति दोनों ही परिवर्तनशील तत्व हैं और दोनों ही तत्वों का जो आपस में संबंध स्थापित होता है वही कुमारी सैम्पुल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा है। कि मानव भूगोल की कुल 3 विचारधाराएं हैं जिनमें सबसे पहली है निश्चयवाद। इसका दूसरा नाम पर्यावरणीय निश्चयवाद या नियतिवाद भी है। इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य प्रकृति का दास है। 16वीं और 17वीं शताब्दी में मनुष्य प्रकृति से डरता था। प्रकृति से डरकर वह जंगलों में छुप जाया करता था। इसके जो समर्थक हैं वो हिप्पोक्रेटिस, अरस्तु, जीन बोर्डिन, मोंटेस्क्यू और कार्ल रिटर हैं। अर्थात वह विचारधारा जिसमें प्रकृति का महत्व ज़्यादा है और मनुष्य का महत्व कम है उसे निश्चयवादी विचारधारा कहते हैं। दूसरी जो विचारधारा है वो है संभववाद। संभववाद विचारधारा निश्चयवाद विचारधारा की विपरीत विचारधारा है। इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य अधिक शक्तिमान है और प्रकृति कम शक्तिमान है
अर्थात मनुष्य प्रकृति में बहुत सारे परिवर्तन करता है। इसके समर्थक दो भूगोल शास्त्री हैं जिनके नाम विडाल डी लाप्लास और फेवरे हैं। यह विचारधारा सर्वप्रथम फ्रांस में विकसित हुई थी और इस विचारधारा में प्रकृति के महत्व को नकार कर मनुष्य का महत्व स्थापित किया गया है। क्योंकि मनुष्य पर्यावरण में बहुत सारे परिवर्तन करता है। उसने वनों को जलाकर के कृषि करना सीखा, पत्थरों को घिसकर औजार बनाया, शिकार करना सीखा और यहाँ तक कि वर्तमान में मनुष्य पर्यावरण को भी बदलने के बारे में जो है रिसर्च कर रहा है। तीसरी विचारधारा है नव निश्चयवाद। ये 20वीं शताब्दी से संबंधित है, जो निश्चयवाद और संभववाद दोनों विचारधाराओं के बीच का मार्ग निकालते हुए इस समस्या का समाधान करती है। इस समस्या के समाधान के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के एक प्रसिद्ध भूगोल शास्त्री ग्रिफिथ टेलर ने धारा के अनुसार मनुष्य न तो प्रकृति का दास है और न ही उसका स्वामी, अर्थात मनुष्य और प्रकृति दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों का बराबर महत्व है और दोनों का एक दूसरे के साथ सहयोग करते हुए मनुष्य के विकास को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। अर्थात मनुष्य न तो प्रकृति का दास है और न ही उसका स्वामी। इस विचारधारा में ग्रिफिथ टेलर ने मनुष्य की तुलना एक महानगर में चौराहे पर खड़े हुए सिपाही से की है, जो आने जाने वाले वाहनों की गति को तीव्र या मंद तो कर सकता है परंतु उनकी दिशा को परिवर्तित नहीं कर सकता। उसी प्रकार मनुष्य वातावरण में परिवर्तन तो कर सकता है लेकिन प्राकृतिक शक्तियों को पूर्ण रूप से रोक नहीं सकता। इसी विचारधारा को रुको व जाओ निश्चयवाद के नाम से भी जाना जाता है।